हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने ये रेड कलर की कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है जो कि 6 और 7 नंबर के कान्हा जी को बहुत आराम से आ जाएगी। तो ये मैंने एक फैब्रिक लिया है, ब्लाउज़ का पीस जो होता है उसमें से ये बचा हुआ फैब्रिक है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच है, मैं दिखाना भूल गई थी। और जो इसकी लंबाई है वो 60 इंच के आसपास है, पूरी 60 इंच है। तो मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये पूरी मेरी 60 इंच की पट्टी मैंने ली है फैब्रिक की 6 और 7 नंबर के कान्हा जी के लिए। तो ये देखिए 60 इंच की है ये मेरी पूरी जो स्ट्रिप है, और 4.5 इंच की इसकी चौड़ाई है, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। तो चलिए फिर अब इसमें हमें करना क्या है कि जो ये नीचे का पार्ट है इस पर हमें ये लगा लेनी है लेस, जो कि गोटा वाली लेस है ये। तो हमें ये 3 तरफ लेस लगानी है, तो मैं चलिए लगा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से लगाई है, ऊपर से शुरू करके और नीचे पूरे पट्टी पर ये लगाई है फैब्रिक पर, और ऐसे साइड में लगा दी है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें डालनी है प्लेट्स, जो कि मैंने 1 इंच की चौड़ाई रखी है प्लेट्स की। तो 1 इंच के आसपास मैंने ये प्लेट की चौड़ाई रखी है। तो इस तरीके से हमें लेस को सही करते हुए नीचे से और ऐसे 1 इंच के आसपास इस तरीके से मैंने ये प्लेट डाली है, थोड़ा पास पास ही डाली है, जिससे कि जो घेर है वो घना हो जाए। क्योंकि हमने नीचे कोई अस्तर का फैब्रिक नहीं लगाया है, तो मुझे इसका जो घेर है वो घना बनाना है। तो मैं सुई धागे से सिलूँगी इसे, मशीन से नहीं सिलूँगी। सुई धागे से आराम से सिल जाएगा और अच्छे से प्लेट्स भी डल जाएगी। तो इस तरीके से पास पास में रखते हुए पूरी फैब्रिक पर डालनी है। तो ये देखिए ये इस तरीके से मैंने डाल ली है पूरे फैब्रिक पर। तो ये इस तरीके का घेर बना है। और चलिए मैं दिखा देती हूँ कमर। तो कमर मेरी आई है यहाँ पर, देखिए 6 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, बस 6 इंच के आसपास समझ लो, या थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मेरे 6 और 7 नंबर के कान्हा जी को आराम से आ जाएगी। तो ये देखिए अब जो इस पर नेफा लगाना है उसके लिए हमने पट्टी ली है सेम फैब्रिक की। तो ये यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई जो है 2.5 इंच की ली है, और जो इसकी लंबाई है वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, बाद में कट हो जाएगी अगर ज़्यादा होगी तो ये 8 इंच के आसपास मैंने इसकी लंबाई ले ली है। तो करना क्या है अब हमें, तो यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फैब्रिक को हमें इस तरीके से फोल्ड करके डबल फोल्ड करना है ऐसे। तो देखिए फिर लगाना कैसे है, ये इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद हमें अपनी जो नीचे का घेर है उसे उल्टा कर लेना है, मतलब उल्टी तरफ से हमें ये नेफा लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर रखते हुए अब मैं इसे मशीन से सिलाई कर दूँगी। तो पहले मैं बता देती हूँ सिलाई करके। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई करनी है यहाँ पर। तो ये मैंने देखिए सिलाई कर ली है, और ये इतना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है। तो अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो थोड़ा सा कट कर लेना है। तो मैं थोड़ा सा कट कर लेती हूँ यहाँ से। तो ये देखिए मैंने यहाँ से कट कर लिया है। अब मैं यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लूँगी इसे अंदर की तरफ, और फिर इस तरीके से फिर से डबल फोल्ड करना है ऐसे, इस तरीके से। तो इस तरीके से फोल्ड करके हमें फिर से सिलाई लगा लेनी है, लेकिन उससे पहले हमें इसमें डालनी है डोरी। तो देखिए डोरी भी कैसे डालते हैं बता देती हूँ मैं। तो हमें किसी भी तरह की डोरी ले लेनी है। ये ब्लाउज वाली डोरी है, तो इसमें भी काफ़ी सारी डोरी आती है, पतली में मोटी में भी आती है। आप अपने घर पर भी डोरी बना के डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अंदर कर देंगे इसे डोरी को, और ऐसे यहाँ पर फोल्ड करके और यहाँ पर सिलाई कर देनी है पूरे इस पे। तो हमें डोरी पर सिलाई नहीं करनी है, नीचे सिलाई करनी है। तो ये देखिए ये मैंने सिलाई कर दी है, और बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है।
तो ये इस तरीके से हमारा जो है नीचे का घेर हो गया है तैयार। तो अब हम बनाएंगे चोली। तो ये देखिए घेर बहुत अच्छा आया है, क्योंकि हमने घनी प्लेट डाली थी, इस वजह से घेर बहुत अच्छा आया है। तो ये देखिए अब हम चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है वो सेम फैब्रिक का ही लिया है। तो ये मैंने 5 इंच के आसपास यहाँ पर इसकी लंबाई रखी है, और चौड़ाई जो है चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच की। तो ये इतनी हमने लंबाई चौड़ाई रखी है। और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे डबल। तो ये उल्टी साइड है, अंदर की तरफ जो है वो सीधी साइड है। तो अब मैं इस पर मार्क लगाऊंगी ऐसे तिरछा। तो ऊपर की तरफ हम कम से कम 1 सेंटीमीटर के आसपास का स्पेस छोड़ के और नीचे कोने तक ऐसे सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने मार्क लगाया है इस मार्क पर ही हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम जैसे मार्क लगा रहे हैं ऐसे सिलाई लगानी है हमें। तो यहाँ से और ऐसे नीचे तक तिरछी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। रेड कलर में ज़्यादा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और अब हम इसके जो साइड से फैब्रिक है वो कट करके अलग कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से फैब्रिक को कट करना है। ये देखिए मैंने कट कर दिया। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए सीधा हो चुका है। तो अब हम इस पर एक फैब्रिक और लेंगे, इस पर ऊपर की तरफ पट्टी लगाने के लिए। तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 इंच के आसपास की चौड़ाई, और जो लंबाई है इसे हमने रखा है 8.5 के आसपास। एक्स्ट्रा लिया है हमने क्योंकि बाद में मोड़ने के काम आ जाएगा। तो हमें इस तरीके से इस फैब्रिक को मोड़ना है। ऊपर से भी 1 इंच के आसपास मोड़ना है और नीचे से भी ऐसे ही मोड़ना है। सॉरी 1 इंच नहीं, हाफ इंच। तो इस तरीके से हमें इसे मोड़ना है। तो मैं आपको दिखा दूंगी किस तरीके से हमें ये सिलाई करनी है। तो चलिए फिर दिखा देती हूँ मैं। तो देखिए ये इस तरीके से पहले हम इसे कच्ची सिलाई कर लेते हैं, सुई धागे से कर लेते हैं। तो इस तरीके से 1 सेंटीमीटर के आसपास हमें नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो देखते रहिए तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैं सुई धागे से कर रही हूँ जिससे कि बाद में मशीन से करने में आसानी रहे, क्योंकि जो ये फैब्रिक है थोड़ा फिसलने वाला है तो आसानी से पकड़ में नहीं आता है। तो देखिए मैंने बड़े बड़े टाके लगा दिए हैं जिससे कि ये बाद में खुलने में आसानी रहे, क्योंकि बाद में हमें ये धागा हटाना भी है। तो इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर से किया ऐसे ही हम ये दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से लंबे लंबे जो टाके हैं वो लगा देंगे सुई धागे से। तो देखिए लग चुके हैं। तो अब हमें इसकी जो लंबाई है स्ट्रिप की, इसे हमें 6 इंच के आसपास ही रखनी है। इस तरीके से मैं मार्क कर रही हूँ। जो ये फैब्रिक बचा है इसे हम साइड से मोड़ देंगे। इस तरीके से मोड़ना है हमें, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और फिर हमें ऐसे मोड़ना है। तो यहाँ पर हम इसे अपनी चोली को रख लेंगे और इस तरीके से बीच में ही हमें अपनी चोली को रखना है और इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। लेकिन इससे पहले हमें अपनी जो ये चोली हमने बनाई थी तो इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसे सिलाई करने में आसानी रहेगी। ऐसे तीनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये फैब्रिक अब सेट हो गया है। तो देखिए दिखाई दे रही होगी आपको सिलाई। तो अब हमें ये वाला फैब्रिक लेना है और पहले चलिए हम इसे ऐसे इस तरीके से फोल्ड करके और सिलाई लगा लेते हैं दोनों तरफ से।
तो देखिए सिलाई लग गई है। अब ये जो है पूरा 6 इंच का हमारी ये स्ट्रिप हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, अपनी चोली को इस तरीके से लेना है और ऐसे इसके बीच में रख के सिलाई लगा देनी है और दोनों तरफ इस तरीके से हमें ये जो डोरी है ऐसे अटैच करनी है। तो ये सिलाई हमारी लग गई है, डोरी भी अटैच हो गई है और ये जो कच्चा धागा है, कच्ची सिलाई की थी हमने, इसे हटा लेना है। तो चलिए मैं हटा लेती हूँ। तो ये देखिए हट गई है। और अब हमें क्या करना है, ये फैब्रिक पर इस तरीके से ऐसे रख के बीचों बीच सिलना है। लेकिन उससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं चोली में, तब सिलाई करेंगे। तो ये जो गोटे वाली लेस है, ये जो हमने घेर में यूज़ की थी, उसे ही हम इस तरीके से ऐसे यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो चलिए मैं सिलाई कर लेती हूँ पहले। ये ऐसे सिलाई करनी है यहाँ पर। तो ये सिलाई मेरी हो चुकी है। अब हम करेंगे इसे घेर में अटैच। तो पहले मार्क लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये 2.5 इंच के आसपास है, तो ये हमें 1.5 इंच के आसपास हमें ऊपर की तरफ रखना है। और ये जहाँ मैं 2 इंच का मार्क लगा रही हूँ, वहाँ पर हमारी आ जाएगी सिलाई, जहाँ पर हमें सिलाई करनी है। जो चोली की सिलाई होगी उसे इस वाली लाइन पर, 2 इंच वाली लाइन पर उसी सिलाई को रखना है और उसी सिलाई पर ही हमें सिलाई वापस से करनी है। यहाँ से ऐसे रखेंगे और इस तरीके से रख के बीच में और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा 1.5 इंच के आसपास बचेगा। तो इस तरीके से सिलाई लग गई है, देखिए। तो ये हमारे जो है ड्रेस तैयार हो गई है। तो देखिए मैंने कान्हा जी को पहना भी दी है। तो ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। मैंने पिछली वीडियो में पगड़ी भी बनाना बताया था, इसी ड्रेस की मैचिंग की पगड़ी, तो आप देखिएगा ज़रूर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कान्हा जी की ड्रेस कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।